ये दौरा उनको पड़ता रहता है और फिर अब की बार पड़ा है तो मैं सिर्फ यही कहूंगा, काफी दिनों से वो बोले नहीं थे, बोलने की गुंजाइश इसलिए नहीं थी क्योंकि मुख्यमंत्री बोलते थे। अब मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से अभी ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली गए हुए हैं। ऐसे में उनको शायद ऐसा लग रहा है कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली और मैं उनके बारे में ज्यादा टिप्पणी करता भी नहीं, जिस तरह की वो भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि हिमाचल के हितों के लिए हम अपने जान प्राण देने के लिए ऐसे लोग हैं जो तैयार हैं और हिमाचल के हितों के लिए हमने एक नहीं तुमसे ज्यादा लड़ाई लड़ी है। इस बात को उनको समझना चाहिए और इसलिए उनकी भाषा में जवाब देने के लिए मैं दे सकता हूं, लेकिन मैंने जितनी बात कही इतनी ही पर्याप्त है। कांग्रेस ने इस मामले को हाई कोर्ट से दिल्ली ट्रांसफर करने के लिए कहा और ट्रांसफर की दृष्टि से उस सारी चीज को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में पेशी थी, लेकिन कांग्रेस का वकील ही वहां पर खड़ा नहीं हुआ। मनु सिंघवी को उनने वकील वहां पर प्रस्तुत करना था, अपना वकील पक्ष रखने के लिए, लेकिन वो आए ही नहीं। और इसका मतलब सीधा है कि कांग्रेस वालों को अच्छी तरह से मालूम है कि केस इस प्रकार का है जिसका पक्ष रखने की बहुत बड़ी गुंजाइश नहीं है और इसलिए इनके वकील भी भाग गए। और मैं सिर्फ यही कहूंगा कि इस मामले का फैसला अब जल्दी होना चाहिए। कल फिर से हाईकोर्ट में ये मामला लगा है और हाईकोर्ट में भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो वकील दिए हैं उनने अपना पक्ष पूरा रख दिया है। जितना नुकसान हिमाचल प्रदेश का इन 11 महीनों में हुआ है, कभी भी इस तरह की स्थिति हिमाचल ने देखी नहीं थी। सब जगह काम रुका पड़ा है, काम रोकना, काम बंद करना, यही इसी भाव के साथ वो काम कर रहे हैं और 1000 से ज्यादा संस्थान बंद करना, बदले की भावना के साथ काम करना। ये इसका विधानसभा क्षेत्र है, ये उसका विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पैसा नहीं देना। आज करोड़ों रुपए जो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में, आईपीएस डिपार्टमेंट में जिन लोगों ने काम किए हैं और एक प्रक्रिया के अंतर्गत उनके टेंडर लगे, टेंडर लगने के बाद काम अवार्ड हुआ, काम अवार्ड होने के बाद काम पूरा किया गया, लेकिन उसके बावजूद पिछले 11 महीने से उनकी कोई पेमेंट नहीं की गई। हिमाचल प्रदेश में 10,000 से ज्यादा कर्मचारी जो आउटसोर्स में लगे थे उनको नौकरी से निकाल दिया गया। कोविड के दौरान लगे हुए कर्मचारी जिन्होंने अपनी जिंदगी को संकट में डाल करके दूसरे की जिंदगी को बचाने के लिए काम किया, उनको पिछले 7-8 महीने से सैलरी भी नहीं दी और सैलरी ना देने के साथ साथ में अब 30 सितंबर से उनकी सेवाएं समाप्त कर दी। 2000 तो वही है। पंचायती राज विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर। सभी जगह इस बात को देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की एक परिस्थिति बनी है कि 10 महीने के छोटे से कार्यकाल में सचिवालय के बाहर धरना, रिज के मैदान पर धरना, चौड़ा मैदान में धरना, जिला मुख्यालय में धरना, ये परिस्थिति बन गई हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार की। और लोग आज उनको पूछ रहे हैं, झूठ बोल करके तुम सत्ता में आए थे, गारंटियों का हिसाब मांग रहे हैं, जवाब देते बन नहीं पा रहा है उनसे। देखिए, सरकार का काम करने का तरीका है, जो उनको समझ में नहीं आता है उसको बंद कर दो, बस बंद कर दो, बंद करना बंद करना। जैसे मैंने कहा कि 1000 से ज्यादा संस्थान बंद करना, क्रशर बंद किए और हमने उनको कहा कि क्रशर वो बंद करो जिसके कारण सही मायने में नुकसान हुआ है। सभी क्रशर की वजह से नुकसान तो नहीं हुआ है। और दूसरी बात, क्रशर बंद कर दिया आपने, लेकिन सड़कों का काम, पुलों का काम, निजी घरों का मकान, एक त्रासदी हिमाचल प्रदेश ने जो झेली है, उस त्रासदी के दौरान लोगों के, हजारों लोगों के घर चले गए हैं। रेत नहीं मिल रहा है, बजरा नहीं मिल रहा है, मिल रहा तो वो 10 गुना ज्यादा कीमत पर मिल रहा है। ये सारी चीजों को उनका कोई लेना देना नहीं, उनको तो एक ही जुनून चढ़ा है, बंद कर दो। और बंद करके जो प्रदेश का काम उन्होंने जिस प्रकार से बंद कर दिया है, चारों तरफ जो है हाहाकार मचा है। कोई भी डेवलपमेंट का काम आज की तारीख में। त्योहार की इस सुहानी सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स,
जिमनी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।